इंडिया में जो मेडिकल इन्फ्लेशन कॉस्ट है वो 14% है और ट्रीटमेंट का कॉस्ट इतना ज़्यादा बढ़ रहा है और इंडिया में जो कैंसर का इतने ज़्यादा केस आ रहे हैं तो कैंसर का कॉस्ट भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। यदि कैंसर रिलेटेड आपको सर्जरी करवाना है तो 1 से 5 लाख रुपए के बीच आपको कॉस्ट लग जाता है। केमोथेरेपी करवाना है तो 10 से 20 हज़ार मिनिमम, और यदि टारगेटेड सेल में जो थेरेपी दिया है तो वो 20 हज़ार से लेकर 2.5 लाख रुपये मिनिमम कॉस्ट है। यानी एवरेज देखा जाए तो मिनिमम आपको 2 से 3 लाख रुपया मिनिमम रखना ही होगा कैंसर का ट्रीटमेंट को लेकर, और मैक्सिमम आपको 20 लाख तक भी जा सकता है। तो सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि ये ट्रीटमेंट आप खुद से बेयर कर सकें, तो इसके लिए एक अच्छा पॉलिसी आपको लेकर रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कुछ रिसर्च किया, रिसर्च के बाद मेरे सामने एक पॉलिसी है HDFC आर्गो का आइकन प्लान। तो दोस्तों इस प्लान की सबसे अच्छी प्लस पॉइंट है कि इसमें आपको हॉस्पिटलाइजेशन प्लस लमसम दोनों ही कवर है। हॉस्पिटलाइजेशन के अंतर्गत भी एडवांस ट्रीटमेंट कवर है। तो ये प्लान काफ़ी अच्छा लगा। इस प्लान को मैं पूरा समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ, वीडियो में आप बने रहिए। और वीडियो कैसा लगे वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पूरा देखने के बाद किसी तरह का क्वेरी हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और किसी तरह का सुझाव हो तो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों HDFC आर्गो का एक प्लान है कैंसर प्लान। इस प्लान में आपको हॉस्पिटलाइजेशन प्लस लमसम दोनों ही कवर है। हॉस्पिटलाइजेशन में आपको एडवांस जो ट्रीटमेंट है लाइक प्रोटीन बीम थेरेपी जिसे बोलते हैं, प्रोटीन बीम थेरेपी या टारगेटेड सेल में जो थेरेपी दिया जाता है, ये सारा कुछ इस पॉलिसी में कवर्ड है। इसके अलावा लमसम अमाउंट भी दिया जाता है। इनके हिसाब से एग्जाम्पल 50 लाख का पॉलिसी लिया तो 50 लाख ये लोग लमसम भी आपको मैंने बोल सकते हैं आपके अकाउंट में पैसा देते हैं। लमसम का मतलब हुआ कि आपके अकाउंट में पैसा का पेमेंट करना। दोस्तों अभी इस पॉलिसी का बेनिफिट को लेकर बात कर लेते हैं। तो बेनिफिट इसमें 2 तरह का है, एक हॉस्पिटलाइजेशन और सेकंड हो गया लमसम। तो हॉस्पिटलाइजेशन में क्या होता है कि इसमें आप एडवांस ट्रीटमेंट वगैरह ले सकते हैं। एडवांस ट्रीटमेंट का मतलब हुआ कि आपको एग्जांपल देके मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जैसे क्या होता है कि पहले और आज के डेट में भी केमोथेरेपी बहुत चल रहा है, लेकिन केमोथेरेपी के अंतर्गत एक टारगेटेड सेल पर थेरेपी दिया जाता है लाइक प्रोटीन बीम थेरेपी जिसे बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे एडवांस ट्रीटमेंट है कैंसर के लिए, जैसे कि जो बड़े बड़े स्टार जो होते हैं या जैसे युवराज सिंह जो क्रिकेटर थे उनका ट्रीटमेंट हुआ। इसके अतिरिक्त बहुत सारे सुपरस्टार हुए जो बॉलीवुड के या बड़े बड़े पैसा पूंजीपति लोग हैं। तो वो लोग क्या होते हैं टारगेट जो भी सेल जिस सेल में कैंसर हुआ उस सेल में ही वो लोग ट्रीटमेंट करवाते हैं, फुल बॉडी में वो लोग केमो नहीं दिलवाते हैं। तो ये ट्रीटमेंट से क्या होता है कि आपको माने लाइफ और ज़्यादा दिन सर्वाइव करने का चांस रहता है। और सेकंड जो हो गया लमसम बेनिफिट। लमसम बेनिफिट के अंतर्गत जैसे कि आपने 50 लाख का एग्जाम्पल पॉलिसी लिया तो 50 लाख का एक लमसम भी कंपनी देती है, लेकिन इसमें 2 तरह का डिवाइड किया हुआ है, एक 60% और एक 100%। इन केस अपने एग्जाम्पल देते हैं कि 50 लाख का पॉलिसी लिया, देन कंपनी क्या करती है, यदि क्रिटिकल के अंतर्गत आपका स्टेज आता है कैंसर का, जैसे फर्स्ट सेकेंड और थर्ड 3 स्टेज आता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो आपको 60% लमसम यानी 30 लाख आपको अकाउंट में दे दिया जाएगा लमसम के अंतर्गत। और यदि आपको 4th स्टेज आता है जिसे फैमिली केयर बेनिफिट इस पॉलिसी में बोलते हैं, फैमिली केयर के अंतर्गत आपको 4th आता है तो 100% पूरा ही पैसा आपके अकाउंट में दे दिया जाएगा। अच्छा, क्रिटिकल के अंतर्गत यदि फर्स्ट या सेकंड आता है तो फ्यूचर में क्या होता है, कभी कुछ दिन ट्रीटमेंट करवाने के बाद डॉक्टर सर्टिफाइड कर देते हैं कि अभी कैंसर नहीं है, कैंसर क्योर हो गया, डॉक्टर सर्टिफाइड कर दिया, और फ्यूचर में जाकर फिर नेक्स्ट टाइम से कुछ कैंसर डिटेक्ट हो जाता है, देन कंपनी आपको फिर से 100% देगी। ये हो गया लमसम का बेनिफिट। दोस्तों लमसम का बेनिफिट लेने के लिए आपका एज 18 साल या उससे ऊपर होना चाहिए, तो ही आप लमसम का बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों अभी बात कर लेते हैं एंट्री एज का। तो मिनिमम 5 ईयर्स से लेकर मैक्सिमम 65 ईयर्स तक जो भी पर्सन है वो पॉलिसी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सेकंड, इसका जो वेटिंग पीरियड रखा गया है 4 महीने का रखा गया है, 120 डेज का वेटिंग पीरियड रखा गया है, ठीक है। अच्छा, इस पॉलिसी में क्या क्या एक्सक्लूशन रखा गया है उसे भी समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों ये पॉलिसी केवल आपको इंडिया के लिए वैलिड है, इंडिया में ही कवरेज मिलेगा, और इसमें एलोपैथी के अंतर्गत दूसरा कोई भी यूनानी ट्रीटमेंट या आयुर्वेदिक या हेमोपैथिक इस पॉलिसी में कवर्ड नहीं है। दोस्तों एक्सक्लूशन की बात करते हैं कि जिस पर्सन को कैंसर हो चुका है वो ये पॉलिसी ले नहीं सकते हैं, और ये पॉलिसी में केवल इंडिया में कवर है, आउट ऑफ इंडिया ये कवर नहीं होगी। इसमें एलोपैथिक ही केवल कवर है, ये हेमोपैथी या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इसमें अवेलेबल नहीं है। दोस्तों अब प्लान को समझ लेते हैं। इसमें 2 तरह का प्लान है। इसमें फर्स्ट जो प्लान हो गया वो इसेंशियल हो गया, सेकंड हो गया इनहेंस। तो आपको इसेंशियल में केवल हॉस्पिटलाइजेशन कवर होगा और इनहेंस में हॉस्पिटलाइजेशन प्लस लमसम दोनों ही कवर है, तो आपको हमेशा इनहेंस चूज करना है। और इनहेंस में 2 तरह का वेरिएंट रखे गए, एक स्टैंडर्ड और सेकंड हो गया एडवांस। तो आपको एडवांस लेना है जिसमें जो टारगेटेड सेल थेरेपी होते हैं वो सारा कुछ उस पॉलिसी में आपको इस प्लान में कवर हो जाएंगे।
अच्छा, आप मेल और फीमेल का अलग अलग प्रीमियम है और उसमें भी आपको देख लेना है कि आप स्मोकर हैं या नॉन स्मोकर है, क्योंकि दोनों का प्रीमियम काफ़ी अलग है। फीमेल का प्रीमियम इस पॉलिसी में थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि फीमेल को कैंसर का संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये प्लान कैसा लगा, ये प्रोडक्ट कैसा लगा, ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और किसी तरह का क्वेरी हो तो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।